हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारा संविधान व्यक्तियों के विभिन्न अधिकारों का निर्देश तो करता है, लेकिन दायित्वों का उल्लेख नहीं करता। कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया। उसने मुझे किसी और देश का संविधान दिखाया, जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की भी एक लंबी सूची थी। हमें भी इसी दिशा में सोचना है, क्योंकि केवल अधिकारों के उल्लेख से काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने हमें आरंभ से ही यह सीख दी कि कोई भी अधिकार जिसके साथ कर्तव्य संलग्न नहीं है, अस्तित्वहीन है। इसलिए हमें सोचना है कि किसान के कर्तव्य क्या हैं। उसका पहला कर्तव्य है उत्पादन बढ़ाना। उसे अपने चारों ओर के उन लोगों की भी चिंता करनी है जो उसकी अपेक्षा ज्यादा गरीब हैं। उन्हें परेशान करने की बजाय उसको चाहिए कि वह उनकी सहायता करे, चाहे वे भूमिहीन श्रमिक हों या अन्य। हम हरिजनों को भूमि आवंटित कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों में उन्हें बस्तियों से खदेड़ा जा रहा है। उन्हें ऐसी जगहों में सुविधाओं के अभाव के कारण रहना कठिन हो जाएगा। दूसरे, उन्हें हमेशा के लिए औरों से अलग अलग कर दिया गया है। हम वस्तुतः चाहते हैं कि हमारे बीच से जाति प्रथा सदा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि उसने हमारे समाज को कमजोर बनाया है। इसलिए गांधी जी ने जोर देकर कहा था कि इस प्रथा का उन्मूलन हो जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग एक खास ढंग से जीवन जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं, उनके लिए अपनी जीवन पद्धति बदलना कठिन होता है। जिस देश को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता, वह ढीला ढाला बन जाता है और उसके लिए अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमारी समस्या गरीबी है। अन्य कुछ देशों में अमीरी एक समस्या बन गई है, जिसके फलस्वरूप वहां अनुशासनहीनता बढ़ी है। वहां बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और ऐसी ही अन्य बुराइयां भी देखी जा सकती हैं। हमने भी उनमें से कुछ को अपना लिया है। हमारी नई पीढ़ी ने भी ऐसी कुछ आदतें ग्रहण कर ली हैं। अब जैसा कि मैं कह चुका हूं, जब भी हम कोई नया कदम उठाते हैं, कोई नया कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो उससे कुछ अच्छा परिणाम निकलता है, लेकिन कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। हमें ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सभापति महोदय, जब हम गुलाम थे और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो मुट्ठी भर लोगों को छोड़ शेष सभी देशवासी दमन की भावना से ग्रस्त थे। वे गरीब थे और उनमें साहस का अभाव था। न उनके पास पैसा था, न हथियार थे। गांधी जी और कांग्रेस के पास ना धन था, ना कोई अन्य साधन, लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि वे एकता बनाए रखें और आत्मविश्वास तथा साहस से काम लें। बस इन 3 बातों से काम बन जाएगा। अगर उनमें ये 3 बातें हैं और वे अनुशासन के साथ आगे बढ़ सकते हैं तो उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में यही बात देखने को मिली। आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं वह स्वाधीनता को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, जिससे कोई भी उसे हमसे छीन ना सके। दूसरे, हम यह चाहते हैं कि हर कोई स्वतंत्रता का फल चख सके। हमें पता है कि आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। सभी को पूर्ण न्याय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं अथवा जीवन की अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि गरीबी पहले की अपेक्षा अब बढ़ गई है, लेकिन यह बात सही नहीं है। वह कम हुई है, लेकिन आवश्यकताएं अवश्य बढ़ गई हैं। बहुत से दूरस्थ ऐसे स्थान हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र, जहां पहले की ही तरह गरीबी अब भी विद्यमान है। स्वाधीनता को दृढ़ करने का अर्थ यह है कि ऐसे गरीब लोगों को भी स्वतंत्रता के लाभ मिलने चाहिए। उनकी गरीबी कम होनी चाहिए। एक बड़ी मशीन में बहुत से पुर्जे होते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे, और अगर एक छोटा सा पेंच भी ढीला हो जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है। इसी तरह समाज में हर किसी की नियत जगह है, चाहे वह किसान हो या मजदूर, छात्र हो या अध्यापक। समाज को हर एक व्यवसाय के लोगों की आवश्यकता है। जब हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से करता है, तभी देश आगे बढ़ता है। इसलिए हमें जीवन की प्रत्येक घड़ी में सावधान रहना है। हम मनुष्य हैं और इसीलिए हम में मनुष्योचित कमजोरियां भी हैं। इनमें कुछ तो गरीबी की उपज है और कुछ दास्ता की। हमें इनसे लोहा लेना है। कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जिनका विस्तार पूरे देश में होना है।
स्टॉप।